ये बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1B वास्तविक संख्या का सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो 1B जो हमारे पास है उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान है, मतलब आपको जो है खाली स्थान है, बोला जा रहा है इस खाली स्थान को पहले भरे। पहला में कहता है, देखो क्या कहता है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल एक और p से भाग लगे तो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो यहाँ पर एक्चुअली जो है p में केवल कितना से भाग आपको लगाया जाए। देखो अगर हमारे पास कोई धन पूर्णांक p अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, अब मन में क्वेश्चन होगा सर अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो एक्चुअली आपको अभाज्य संख्या बोला जाता है वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित होती हो, भाग लगती हो, किसी अन्य से न लगता हो। जैसे दो हुआ, 3 हुआ, ये सब छोटा सब कितना कभी ना पता तुम्हें, ये किसी और से भाग लग ही नहीं सकता। ये खुद से लगेगा या फिर एक से लग सकता है, किसी तीसरे से भाग नहीं लगेगा। नहीं, भाग लगने का मतलब क्या कि पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, वो होता है 3। ये खुद से भाग लगेगा, या फिर इनका आप बोल सकते हैं फैक्टर भी कह सकते हैं, गुणनखंड भी कह सकते हैं, ऐसा भी। और यौगिक संख्या होता है, जैसे आपको 6 ले लीजिए, 6, ये क्यों यौगिक संख्या हुआ भाई? क्योंकि इसमें जो है इनका गुणनखंड कम से कम क्या 1 से ज्यादा है। नहीं भाई, गुणनखंड नहीं है, 3 दूना जी 6 होता है, द्वितीय भी 6, तो इस तरीके से यौगिक संख्या होता है। अभाज्य संख्या खुद से या फिर आपको 1 से भाग लगता हो, तो ये चीज है। तो बोल दिया बाबू p एक अभाज्य संख्या है, तो आपको कहता है p अगर अभाज्य संख्या होगा तो कहता है धन पूर्णांक p अभाज्य संख्या होगा तो p में केवल 1 से, और जो हमारा अभाज्य संख्या p है, अभाज्य संख्या p है, अगर p की जगह पे वो 3 कर देता या 2 कर देता या फिर 5 कर देता तो अपन 5 लिखते, तो 1 और आपको p लिखिएगा, ठीक। p क्यों? क्योंकि हमें p अभाज्य संख्या बोला, p की जगह पे 7 कर देता, 5 कर देता तो अपन 5 लिखते, 7 होता तो 7 लिखते। आइए दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि डॉट डॉट संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में के रूप में लिख सकते। डॉट डॉट संख्या को मतलब आपको क्या, यौगिक संख्या, जितनी भी यौगिक संख्या होती है उसे अपन क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मन में क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों भाई? तो सबसे पहले आप यौगिक संख्या का डिफिनेशन जान लीजिएगा, तभी कुछ होने वाला। जैसे हमारे पास 6 है, इसको द्वितीय या 6 लिख दीजिए। सर बहुत अच्छी बात है, ये तो जो यौगिक संख्या उसे अभाज्य संख्या के रूप में अपन बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, है ना। देखो ये भी 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, यही तो चक्कर है यौगिक का। तीसरा नंबर, आइए ठीक, तीसरा नंबर पे आपको कहता है क्वेश्चन में कि 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य संख्या, तो मौसा क्या होगा? जिंदगी में एक बात याद रखना बच्चे, एक बात याद रखना, जितने भी अभाज्य संख्या हो या फिर कुछ सह अभाज्य संख्या हो, उन सभी का मौसा 1 होता है। इसको जिंदगी में दोबारा मत भूलना। पूछो ना क्यों, पूछो ना क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर दे देता, बोल दिया बउआ p और q अभाज्य संख्या, तो मौसा बताओ कितना। याद रखो अभाज्य संख्या ये 2 3 है ना, 2 3 का अगर आप मौसा निकालेगा तो क्या लिखेगा? कॉमन क्या है इसमें यार? कॉमन तो आपका 1 ही है, नहीं, इसीलिए मौसा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको मत भूलना बच्चे, या ये चीज याद रखना, p q a b c कोई भी हो, अगर अभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या बोला उसका मौसा आपको 1 लिखना है, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज है, अगर ये नहीं पता तो फिर बेकार है जी। चौथा नंबर ये कहता है मौसा अगर हमारे पास दे चुका, देखो ना मौसा, अच्छा कहता है बउआ मौसा हमारे पास जो है 48 और 30 है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है बराबर में। अब देखो मौसा का क्या चक्कर होता है बच्चे कि मौसा में अगर आप उलट पुलट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 के बाद आप 48 भी लिखते तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम छुटके से बड़के से मौसा निकालते। नहीं समझा? अरे भाई 30 में से जो है ना बड़ा में अपन भाग लगाते, मौसा तब ना लगाते हैं। हाँ, मौसा में कोई ये नहीं। चलिए आइए फिर कहता है बाबू यहाँ पर 5वां नंबर कहता है a गुने b, अगर a और b आपका मौसा है और आपको है लौसा a और b है, तो भाई मौसा गुने का लौसा बराबर का क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। संख्या हमारा a और एक b है, बन गया ये। यहाँ पे मौसा और लौसा हिंदी में लिखा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन, ये तो 1 का 5वां था, 2 का पहला। अब 2 का पहला के लिए यहाँ पर एक छोटा सा चीज दिया गया है, और क्या दिया गया है देख लीजिए। मैं इन चीज को मिटा देता, ये हमारी जरूरतें अभी नहीं है, ठीक। आइए 2 का पहला नंबर ये कहता है हमको, 2 का पहला नंबर
कि आपको निम्नलिखित गुणनखंड के अज्ञात संख्या को लिखे। अब देखो ना कैसे करके दिया हुआ है, ये देखो ना, ये 2 दे दिया है, नीचे से ऊपर स्टार्ट किया हुआ है, और यहाँ से ये 17 दिए हुआ है, यहाँ पर C दिया हुआ, बोलता बुआ यहाँ पर क्या होगा, बुआ यहाँ पे 34 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इस C की जगह पे? 34, नहीं तब ना 17 दूना 2 से गुना करेंगे 34 हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद एक ऐसा ही किए हुआ है, ठीक है, और C के ऊपर से एक गया हुआ, यहाँ पे 2 दिए हुआ है, यहाँ पे बोलता B है, और कहा जा रहा है यहाँ पर क्या लिखे, 34 दूना 68, गुना करके लिख दीजिएगा। फिर ऊपर गया हुआ, फिर यहाँ पर आपको दे दिया गया 2, और यहाँ पर A दिया गया, 68 दूना कितना 136, तो 136 लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप खाली गुना करके लिखना है। दूसरा के बाद इसका दूसरा, ऊपर में 2 बॉक्स दिया गया है, और इन सभी बॉक्स को एक गुना में लिखा हुआ, ठीक, और ये तीनों एक साथ है, और इस बॉक्स में आपको 8 दे दिया गया है, और वापस से यहाँ पे गुना दिया गया, और वापस से आपको 3 नहीं है, एक्चुअली गुना है, ये गुना और फिर से गुना डब्बा है, और यहाँ पर ये डब्बा इससे इनके साथ मिला हुआ है, और इनका कनेक्शन एक्चुअली थोड़ा मैं बड़ा कर देता तो, हाँ जी, इनका कनेक्शन यहाँ पे है, और कनेक्शन में कनेक्शन है, इन दोनों का भी गुना का रिश्ता है, और इन दोनों का जो मिलान है वो आपके 72 के साथ है, ठीक। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन सी संख्या रखे कि 72 हो जाए, गुना का चिन्ह है, तो 9 रखिएगा तो 8 नामा 72। इस 8 को 2 गुने का 2 भी लिख सकते हैं आप, बड़े प्यार से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने का 3, बन गया। हाँ जी, देखो ना, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9, 8 9 72 आ गया ये। तो ये चीज़ें, ये तो काफ़ी नॉर्मल था। तो पहले चलिए हम 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप पहले इसे नोट कीजिए। आइए, हमारे पास 3 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। एक में है 124, दूसरा में है 156, 140, सभी का अभाज्य गुणनखंड करके लिखना है। ये आपका 3 का पहला क्वेश्चन है। देखो 124 का अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब आप बगल में जो है आप इसको तोड़ लो इस तरीके से। ये 2 से तोड़ेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 इकाई 2 और 31 इकाई 31। जो संख्या है सेम है तो पावर कर दो, 1 2, 2 का पावर 2 इंटू का 31, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। आइए दूसरा नंबर पे आपको जो है 156 है। हाँ जी, 156 नहीं है, ठीक है जी। अब देखो इनके साथ क्या करेंगे, 156 है, आप इनको भी पहले तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे, यूं ही तोड़ेंगे। देखो 156 को 2 से, 2 सत्ते 14, 16, 2 अट्ठे भाग लगा रहे, 2 तिया 6, 2 नवा 18, ऐसे करके एक्चुअली भाग लगाते हैं, ठीक है। 2 सत्ते 14 के 4, 1, 2 अट्ठे 16। तो सर आप तो डायरेक्ट लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं लेकिन भाग लगाते हैं, ठीक। 3 से लगा दीजिए, 3 से लगाएगा, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। देखो ये 2 गो सेम है, तो जो सेम है उनको पावर में लिख दो, 1 गो 2 गो तो पावर 2, 3 गुने का 13, गुना करके नहीं लिख रहा, बस ऐसा ही लिख दो। तीसरा नंबर, तीसरा में है 140। अब देखो 140 वाले के साथ भी वही काम करना है, आपको वापस से 140 वाले के साथ निकालना है। देखो 2 सत्ते 14, 0, 2 से 35, 5 सत्ते 35, मतलब कितना, इसको आप 2 का पावर 2, 1 2, 2 का पावर 2, 5 गुने का 7। चलिए ठीक है जी। चौथा नंबर, चौथा में है 5005 है, 5005। ओके जी, तो आप 500 मतलब 5005 के साथ लगाइए, 5 इकाई 500, 5 इकाई 5। अब देखो कितना से लगा दे, 11 से लगाइए। 1001 में आप 11 से भाग लगाइए, 11 से लगेगा क्या, लगा कर देखिए। 11 नमा 99, 100 में से 99 गया तो 1, 11, 11 इकाई 11, मतलब आपको 91 मरता में। 13 से लगाइए, 13 सत्ते 91, 5 गुने का ऐसे लिखिए, 5 गुने का 7 गुने का 11 गुने का 13, बड़ा छोटा हम लोग पहले करके लिख देते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हो गया 5 गुने का 7 गुने का 11 गुने का, और यहाँ पर 13 हो गया ये। तो ये इनका क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अच्छा इस चीज़ को आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ठीक। इसको मिटा देते वरना आपका इनमें कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है इसमें।
जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं, इसका 5वां है 32,760। मैं इनके साथ भी वही काम करने वाला हूं जो बाकी सभी के साथ काम हुआ है, मतलब सिंपल सा चीज़ है। आपको पहले अभाज्य गुणनखंड इनका कर लेना, बगल में कर लेना, ठीक है। कॉपी का जो पेज होता है उनके साइड में वहीं पे कर लीजिएगा। 32,760। पहले तो आप इसको 2 से लगाइए जी, नहीं लगाए 2 इकाई 2। असल में इनको ऐसे लिखते हैं। इन सबको मिटाओ, कहानी खत्म करो इन सबका। ओके जी, 32,760 है, 2 से लगाएंगे, सही है ना 32,760। हाँ वहाँ तो लिखे हुए 32,760, ठीक है। 2 इकाई 2, 12, 2 छक्के 12, फिर 7 उतरेगा, दूतिया 6, 1 होगा, 2 अट्ठे 16, 0। आप सर कैसे भाग लगा लेते इस तरीके से? असल में मैं भाग लगाने का जो बच्चा वाला तरीका वही तरीका है, बस आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 2 इकाई 2, 1, 12, 2 छक्के 12, 7 को उतारेंगे, दूतिया 6, 7 में से 6 गया तो 1। ये नॉर्मल तरीका। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 ही है, तो ये आपके पास हो चुका है 16,380। नहीं लगाए क्या? ओ 6, 2 अट्ठे 16 करके ना करते हैं, हाँ जी ये चीज़ है। तो फिर वापस से हम इसको भाग लगाएंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली लगा लूँ। 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2, 1 आएगा, 2 नंबर 18, 0, 2 चौका 8, फिर उसके बाद आप 1 उतारिएगा, नहीं लगेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 2 को संख्या उतारिएगा तो 0 बैठाना पड़ेगा। देखिए ऐसा होगा। असल में 81 है, 90 है, 2 से लगाइएगा, 2 चौका 8, कैंसिल, 1 उतारिएगा, 1 उतारिएगा, नहीं होगा। अगर 2 संख्या उतारते तो 0 लगाते, यही ना, तो फिर 2 नामा 18 लगाना होगा, फिर 1, फिर 0, 2 पंचे 10, 40 95 लिखिएगा, ठीक। फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, नहीं 5 है ना, तो 2 से कुछ थोड़ी कटेगा, 5 से लगा दो जी। 9 4 13, 5 18, देखो ना 9 5 14, 14 4 18, 3 से भी लग जाएगा, लगा दीजिए। 3 इकाई 3, 1 आएगा, इसमें 10 होगा, 3 तिया 9, फिर 19, 3 छक्के 18, 1 3 पच्चे 15, 3 1 4, 6 4 10 5 15, वापस से 3 से कट जाएगा, लगा दीजिए। 3 तिया 9, 1 16, 3 पच्चे 15, 1 3 पच्चे 15, 5 5 10 3 13, अब 3 से नहीं 5 से लगा दीजिए। 5 7 35, 5 इकाई 5, अब कितना से कटेगा? चौका 12, यहाँ पे गड़बड़ हो, 3 चौका 12, 1 16, 3 पच्चे 15, 1 3 पच्चे 15, 455, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, तो 5 9 45, 5 इकाई 5, 7 से लगा देंगे 13, ये छोटा सा हो जाता है, गुना में है इधर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, एग्जाम तक ये चीज़ को ख्याल रखना है। चलिए ठीक है, मैं इस चीज़ को देख लूँगा। 1 2 3, तो 2 का पावर 3 करके लिख दूंगा, ठीक, गुना में 3 गुने 3 मतलब 3 का पावर 2, फिर 5 गुने का 7, फिर गुने का 13, मैं मिला लूँ, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 5 गुने 7 गुने 13, तो ये आपका सॉल्यूशन बन चुका है। तो ये था इंटरेस्टिंग, ओके जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 3 का 5वां था। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। 4 का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है बच्चा कि 6 और 20 का, पहले बोला अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मसा और लसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से पहला में 6 और 20 है। देखो बच्चे, मैं एक चीज बता देता, जिंदगी में याद रखो, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और या मौसा चाहिए तो उनके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टीज है, गुण है कि भाई मौसा निकालने का नियम है कि जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब होता है जो सेम पार्ट होता है, ठीक। जैसे इसको सॉल्व करते समझ में आएगा। जैसे आप 6 लिखिएगा तो 2 तिया 6 कर दीजिएगा, ठीक है सर। 20 लिखिएगा तो कितना, 2 दाही के 20, फिर ना लगाते हैं गुने का 2 पंचे 10 मतलब 5, 2 दूना 4 पंचे 20, एक्चुअली ऐसे करके ही गुना करते हैं, जो लगाने का तरीका वही। तो कहता है इसका अगर आप मौसा निकालना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये जो लिखा हुआ चीज है इसको आप पहले ऐसे करके लिख ले, ऐसे करके पावर में। तो 20 को आपने ऐसे लिखा, कहता मौसा आप जब निकालिएगा इनका कितना का 6 और 20 का,
तो आपको एकदम प्यार से एक काम करना पड़ेगा। काम ये करना है कि इन दोनों में जो सबसे छोटका पावर है मौसा में, वो भी कॉमन, सब में नहीं, जिसमें कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम है पावर में, और वो भी सबसे छुटकिनमा वाला, उसको बौवा लिखिए। तो ऊपर में 2 है तो मौसा 2 हो गया। अब लौसा का क्या चक्कर है बौआ रे? लौसा का चक्कर ये है कि कहता बौआ लौसा ऑफ दी 6 और 20 का लौसा आप बोलिएगा। इनका यूं चक्कर है कि बौआ इनका जो सबसे बड़किनमा पावर है पहले कॉमन में उसको लिखो, तो 2 का पावर 2, उसके बाद जो कॉमन नहीं है सबको पटक दो। मतलब हमारे पास कॉमन तो सिर्फ 2 ही 2 का चक्कर था, 3 भी कॉमन नहीं है लिख देंगे, यहाँ पर 5 भी कॉमन नहीं है तो 5 भी लिख देंगे। देखो कितना 2 दूना 4, 4 तिया 12 पंचे 60। दिस इज सॉल्यूशन। देखो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर इस चीज को आप नहीं समझते तो फिर आप सोचेंगे कि हम क्वेश्चन बना ले एकदम आसानी से, तो आप गलती कर बैठोगे। यार ये कॉमन चीज है, इसे समझना पड़ेगा, एकदम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, 4 का पहला। दूसरा में 17 25 है। ये तो और चीज है कि 17 25 है तो आप इनको ऐसा लिख सकते हैं 17 बराबर और 25 को, तो ये कटेगा ही नहीं। 17 इकाई 17, 25 को लिखेगा तो 25 लिखेगा गुने 1। तो देखो दोनों में कॉमन कोई नहीं हो तो कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन है ना भाई। तो मौसा की बात करिए तो मौसा पर प्यार से यहाँ से आप लिख दीजिए, मौसा बराबर का लिख लेंगे कितना कितना, दोनों में कॉमन 1 है 1। लसा की बात करें तो अब लसा लिखिएगा कितना, दोनों में कॉमन क्या है ये नहीं है, तो इधर 17 है इधर 25 है, तो आपको 17 और 25 को गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लीजिए, 17 पंचे 85 के 5 8, 17 दूना 34, 34 और 6 कितना हो चुका 30, 30 दू 32, मतलब 32 मतलब 325। ओह 425 बोल रहा है। देखो ना 17, हाँ जी 17 चौका 8 से 17 पच्चे 85, 5 हाथ में 8, 17 दूना 34, 34 और 8, 34 8 42, सॉरी 34 8 था तो 34 6 40 होता, हमने 30 कह दिया था। हाँ यही तो ये चीज था। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तीसरा नंबर इसी का चचेरा भाई है। तीसरा नंबर पे कहता है 510 है और 92 है और 92। इनको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। कॉपी के साइड में आप यहाँ पे काम करें, दूसरे पेज में नहीं, यहीं पे 510 को आप काम करें इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड। ठीक है करिए आपने, तो 2 से काटा 2 दूना 4, ये हो चुका है 11, 2 पंचा 10, ये 5, 2 पंचा 10, 2 से तो लगेगा ही नहीं, 5 से लगा दीजिए, 50 25, 5 इकाई 5, 3 से लगा दीजिए, 3 से लगाएंगे तो कितना लिखेंगे 3 इकाई का 3, 2 3 सत्ते 21, 17 तिया 51। ठीक है, ये आपने लिखा 2 गुने का 3 गुने का 5 गुने का 17। आपके पास 92 है। फिर हम लोग 92 को तोड़ेंगे, 2 चौका 8, 1 2 छक्के 12, 23, 23 दूना 46 होता है, तो 2 का पावर 2 गुने का 23। देखो मौसा का चक्कर आप समझ रहे हैं, मौसा उसी को अपन लेते हैं जिसका पावर में सबसे छुटकिनमा हो, लेकिन उनकी खूबसूरती यूं है कि वो कॉमन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? कॉमन। देखो असल में इसमें कॉमन क्या है, ये दोनों में जो कॉमन है यही दोनों है, बाद बाकी और कोई कॉमन है ही नहीं है। तो ये कॉमन नहीं है, इसका सबसे छोटा पावर वाला 1 है, तो आपका मौसा 2 ही हो गया। लौसा की अगर आप बात करते हैं तो लौसा में जो कॉमन है उनका बड़ा पावर वाला, ठीक है सर। उसके बाद जो कॉमन नहीं है बाकी सभी को लिखे, 3 गुनी का 5 गुनी का 17 गुनी का 23 तक करिएगा आप इसको। तो ये 4 तिया 12 पंचे 60, फिर आपको 60 को 13 से फिर 23 से ऐसे गुना कर लीजिएगा तो इसका आ जाएगा 23,460। ठीक है, गुना तो करना पड़ेगा बाबू, बिना गुना किए आप काम नहीं चलेगा। अब इतने बड़े क्लास में आ चुके हैं, हाई स्कूल में आ चुके हैं, तो फिर तो गुना तो करना पड़ेगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, 6 है 72 है और 120 है। आप बड़े प्यार से इनके साथ भी काम करें। पहले 6 को लिख दें, 72 को लिखें, 2 तिया 6 कर दीजिए। सर ये तो 72 तो मतलब ये तो आसान था तो आपने ऐसे कर दिया, लेकिन अगर आपको 72 को पहले हम लोग तोड़ेंगे गली में आके, साइड गली में आके तोड़ लीजिए। 2 तिया 6, 12 2 छक्के 12, 18 मरता में 2 नमा 18 कर लीजिएगा, 3 तिया 9 कर लीजिएगा। ठीक, 1 2 3 मतलब 2 का पावर 3,
3 गुने 3 तो 3 का पावर 2, एक 120 भी है, आप 120 को भी तोड़ लो, 2 छक्के 12, 0, 30, 15, 5 दिया 15। देखो 1 2 3 सेम पावर वाले को जितना है वैसे लिख दो, 3 गुने का 5 लिखो। मुझे इससे एक ही चीज की खूबसूरती लेना है कि इनमें कॉमन क्या है भाई। मैंने देखा कि कॉमन जो है, देखो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, ये 2 तीनों में कॉमन है, मैंने लिख दिया। मसा के लिए काम करेंगे, मसा के लिए तीनों में 2 कॉमन है, उसका सबसे छोटा पावर तो मसा 2 ही हो गया। अब बात आ गई इनके लसा की, तो लसा के लिए क्या करेंगे, अब मुझे ये बता दो। लसा के लिए छोटा और काम करेंगे, इन तीनों में जो कॉमन है उनका सबसे बड़ा पावर वाला, सबको मत लिखोगे, ये भी चीज है कि अभी 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 ना, सबसे बड़का पावर वाला अगर कॉमन है। और यार एक चीज यहां पर 3 भी कॉमन था, एक यहां पर भी 3 है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहां पर भी 3 है, तो मसा आपको 6 हो जाएगा, 3 2 6। अब देखो लसा के लिए इनमें सबसे कॉमन वाला में सबसे बड़का बना 3 का पावर 2, तो अब 3 का पावर 2 लिखेंगे। ये बड़े सवाल बनाने का सबसे आसान तरीका। उसके बाद 5 है जो कॉमन नहीं है, उसको भी लिख दीजिएगा। देखो 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 2 9, 5, देखो 9 8 72 पंचे 72 पंचे 5 दूना 10 के 0 1, 5 7 35 1 36, 360। 17 23 29 से इनके साथ बोला जा रहा है, वही काम करना है जो आप देख रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसको 17 लिखेंगे, आप 23 लिखेंगे और 29 लिखेंगे। खूबसूरती की बात यह है बच्चे, इन तीनों का आप तीनों का क्या कर सकते हैं, आप इसको फैक्टर तोड़ ही नहीं सकते। तो यार तीनों में 17 लिख रहे हैं, असल में ये 23 है ना, तो 23 मैं 1 दिखा देता हूँ, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो भी अभाज्य संख्या होता है ना उनका मसा ही 1 होता है। तो इसमें हम करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले, मतलब आपका जो मसा यहां से हो चुका है, कितना बोलोगे, सब में कॉमन 1 है तो 1। लसा की बात करोगे तो कितना, लसा की बात करो तो सबको गुना कर दो, 17 23 गुने का 29। बाबा इनका गुना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तकरीबन ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है ये लसा इनका हो जाएगा 11 33 9, मतलब 11,000 कितना है ये 3 था बच्चा, 3, तो मतलब 11,303 है, 39 है। छठा नंबर क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो कहता बउआ 540, हाँ ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इनके अलावा आपके पास कोई चांसेस भी नहीं होगा। और उसके बाद जो है 990 है, चलिए ठीक है। तो आपको बारी बारी से इनको पहले तोड़िए, फिर इनके साथ काम कीजिए, आज जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। देखो 540 मैं इनको ऊपर की ओर ले लेता, आप अपने कॉपी के साइड पृष्ठ में करें। 2 से लगा दिया, 2 दूना 4, 1 2 7 14 0। देखो गुना में हो सकता है कहीं गलती हो जाए, तो इसलिए काफी ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। आ जाओ, ये 2 से 3 से पहले लगा दो, 3 नमा 27 0, 3 दाही के 3, मतलब आपको 3 तिया 9 0। अरे हम 3 से लगा दिए, 2 से भी लगा सकते थे, 3 दाही के 30, 2 पंचे 10। हमने 540 को तोड़ा, लेकिन देखो जिसको सेम है उनको पावर में लिखो, 1 2, 2 को 2 है तो 2 का पावर 2 कर दो, 1 2 3, 3 को 3 है तो 3 का पावर 3 कर दो, गुने का 5, ठीक। 805 को इसको अगर तोड़े तो कितना लिखेंगे, 805। पहले तो 5 से तोड़ो, 5 इकाई 5, और आपको ये हो जाएगा आपको कितना 0, मतलब आपको 5 छक्के 30, और यहाँ पर आपको जो है 5 इकाई 5। अब यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, अच्छा 161 है तो कितना से लगा दें, कोई आइडिया है, देख लीजिए। तो अगर 7 से लगेगा क्या, देखिए तो 7 दूना 6 1 7 1 8, 7 से लगा दे, 7 दूना 14 21 7 या 7 से लग जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 5 गुने का 7 गुने का यहां पर का जो है 23 है। इसके बाद जो है, अच्छा ये 990 है, 990 इनके साथ खेल लेते हैं, 3 तिया 9 3 तिया 9 0। अच्छा पहले 2 से लगा लेते, चाहे उससे भी दिक्कत नहीं, लेकिन पहले 2 से लगा लेते बेहतर होता है, ठीक है, लगा देते अच्छा लगेगा। 2 से लगा दीजिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 पंचे 10,
जा, 2 चौका 8 नहीं, यहाँ पे 2 9 18 ना हो जाएगा जी, और 2 पंचे 10, वही तो 5 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से। 50 मतलब ये 50 25 नहीं, 50 25 नहीं, 49 है ना, तो 5 9 45 लगा देते नहीं, और ए में आ जाएगा 45, 9 में से 5 गया 4, 45, 5 9 45, 9 9 3 या 9 लगा दीजिए, 3 इकाई 3 कर दीजिए। देखिए तो हमारे पास यहां से जो रिजल्ट आया 990 का 2 गुनी का, पहले 3 का पावर 3 लिख दीजिए, और गुनी का 5 गुनी का 11। देखो मसा, आप मशा की बात करें तो बच्चे आप मशा बोल सकते हैं यहां पर कि इसमें जो सबसे कॉमन वाला पार्ट है, देखो असल में मैं कॉमन वाले को देखो टिक लगा देता हूं। यहां पर देखो ये हमारा एगो कॉमन है, इसमें एगो यह है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, बतवा ये है। अगर तीनों में कॉमन नहीं है, किसी दो ही में कॉमन है, तो फिर मसा आपका 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें तीनों में 5 है, तो इसलिए अपन मसा 5 हो चुका है। लेकिन अब आपको यहां पे लौसा में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं रियली बता रहा हूं, ये हकीकत बता कर रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि लौसा कैसे लोगे भाई, यहां पर ये तो 5 तो ले लेंगे भाई एगो, लेकिन यहां पर 2 का पावर 2, यहां पर 2 है, यहां पर 3 का पावर 3, यहां पर कैसे, सभी को नोट कर दे क्या लौसा के लिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं सर, कैसे? तो कैसे पॉसिबल है? देखो लसा निकालने का बहुत प्यारा तरीका, पहले बात करो दूगो में कम से कम कॉमन है ना, जी सर है, तो उसमें सबसे बड़ा पावर वाला, तो बोलेंगे सर 2 के पावर 2, इसमें सबसे बड़किनमा पावर है। हम बोले बड़ी अच्छी बात है भाई, चलो ठीक है। 3 का पावर 3, इसमें सबसे बड़किनमा पावर है, ले लीजिए। सर तो 2 गो ना लिखेंगे, 3 का पावर 2, अरे छोटा तू 2 गो में से सबसे बड़का पावर वाला ले लिया तो लिखने की जरूरत नहीं है सर जी, तीसरा में तो है ये ना, फिर भी हाँ फिर भी चलो। उसके बाद जो है 5, उसके बाद जो है 7, जो कॉमन नहीं है वो तो इसमें तो एक में 7, फिर 11 है, और उसके बाद ये वाला 23 है। ठीक, देखो अपन गुना कर लेते हैं तो ये तकरीबन आपको हो जाएगा 9563040। हाँ चलिए, तो ये हो गया जी 6 नंबर। अच्छा एक और क्वेश्चन है, उन्हें भी देख ही लेते हैं, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, 7वां नंबर है। 7वां नंबर ये कहता है 8 है, 9 है, 25 है। आप इसको लिखेंगे 8, इसको 9 और इसको 25, 2 गुने 2 गुने 2, या फिर 2 का पावर 3, 3 गुने 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 5 गुने 5 मतलब 5 का स्क्वायर। यार तीनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलेंगे सर कॉमन है ही नहीं है, तो मसा कितना हो जाएगा? मसा 1 हो जाएगा। लसा क्या है? लसा तीनों में कॉमन है, कोई है ही नहीं, सब अलग अलग चीज है यार। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3, सॉरी यार 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 गुने का 5 का पावर 2, तकरीबन ये 8 गुने का 9 गुने का 25, 9 8 72 गुने का 25। यार गुना कर लो इनको। अच्छा गुना इनका आ जाएगा, मैं देख लेता हूँ जी, 1800 तकरीबन गुना आ जाएगा, आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। नहीं हाँ जी देखो ना, 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5, तो 25 सत्ते 7 बच्चे 35, 5 3 7 दूना 14 3 17, और 5 कितना 0, और ये 5 5 10 के 0 1 8, सही है बिल्कुल ठीक है। तो आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा, मैं भी क्रॉस चेक कर लिया इनको, ठीक है। हाँ जी तो ये था आपको क्वेश्चन जो था आपके पास 4 में चौथा। अरे यार लेकिन एक चीज और है, कहता है पुनः 1 2 3 के लिए जांचे कि लौसा और मौसा संख्याओं का गुणनफल है। आप सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए, मैं फिर से इसको जांच देता हूं। आपको बोला जा रहा है एक चीज है, यहां पर लगा दिया है पुनः, पहला और दूसरा और तीसरा, इन तीनों को बोला जांचने के लिए। देखिए बच्चे आपने पहला जो था 6 और 20 था, यस सर। दूसरा जो नंबर था आपके पास 17 और 25 था, यस सर। तीसरा जो था आपके पास 510 और 92 था, ठीक ओके। तो ये पुनः बोला इसलिए आप जांच रहे, कोई लॉजिक नहीं है। पहला वाला के लिए मैंने अभी सॉल्यूशन बनाया है, नहीं बनाया?
बिल्कुल। तो 4 के पहला का आपने जो मसा निकाला था और लसा निकाला था, तो इसका आप मसा निकाले थे अपन कितना, मुझे ये बता दो जी। आप बोलेंगे सर 2 निकाले थे, और लसा जो निकाले थे वो निकाले थे अपन कितना बच्चा, वो निकाले थे 60। ठीक है, ये 2 चीज अभी निकाले हमने, कुछ नहीं करना, आपको दोनों को जांचना है ना कि लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं। तो हम क्या कर लेंगे, लसा गुने का मसा बराबर के संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ओके सर। अब देखो लसा कितना हमारे पास है, लसा बोलेंगे सर 60 है, मसा हमारे पास कितना है 20 है। अब बोलता बोर है जो हमारा संख्या होगा ना उसके गुणनफल के बराबर होगा जब लसा और मसा को गुना करेंगे। तो देखो इसको गुना करो, 0 20 से गुना कर लिया, 0 6 दूना 12, 1200। नहीं भरोसा है तो इनको आप फिर से गुना कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका लसा कितना निकाले 60, सॉरी मसा मामला गड़बड़ा दिए नहीं, असल में यूं था बच्चे, यह देखो ये तो आपका मैं कहां से क्या लिख दिया हूं, लसा था 60 और मसा है 2, सॉरी बच्चे, और यहां पर संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना 20 छक्के 120, देखो ना दोनों बराबर आ गया ना। यही कहता है कि बउआ लसा और गुने मसा को जो करके ना आप देख लीजिए क्या इनका गुणनफल जो होता है वो उतना के बराबर होता है कि नहीं। ठीक हो गया, लसा गुने बराबर मसा। देखिए इसको भी कुछ नहीं करना है, मसा इसमें आपका आया होगा 1, ठीक, और लसा आपने निकाला होगा, दोनों को तो गुना ही करके निकाले होंगे, लसा आपने निकाला होगा 425। नहीं कुछ नहीं करेंगे, लसा गुने मसा ना, लसा 1 लसा 425 मसा 1 बराबर के कितना संख्याओं का गुणनफल, मतलब 17 गुने 25, यही ना, संख्याओं का गुणनफल कर दीजिएगा, मतलब 17 गुने 25 का मतलब कितना, दोनों हो जाएगा, दोनों 425 से होता है, तो ये क्या हो चुका आपका बराबर हो चुका। यही बताना था लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं, आपने जांचा, ठीक है, सत्यापित हुआ। देखिए आपने तीसरा के लिए जो काम किया था मसा, इसके लिए आपने निकाला था कितना, निकाले थे 2, और लसा आपने इनका निकाला था, इसके लिए लसा निकाले थे 23,460। कुछ नहीं करना बच्चे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लसा गुने मसा, फॉर्मूला मैं बगल में लिखा हुआ हूं, बार बार फॉर्मूला लिखे है, गुने का मसा बोला जा रहा बराबर का संख्याओं का गुणनफल गुने का 92। देखिए आप दोनों को गुना करिए, जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जैसे 0 2 छक्के 12 के 2 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 2 दूना 4, ये भी आपको आ चुका है 46,920। दोनों का गुणनफल दोनों के बराबर होता है, ठीक, इसलिए क्या हो चुका है कि ये सत्यापित हुआ। हाँ ऐसा ही करना था बस। तो अब हमारे पास 4 के बाद जो है 5 का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। आप इससे पहले नोट कर लीजिए। पास 5 का पहला कहता है बच्चे कि 12,576 है, कितना है 12,576 और 4052, ठीक। कहता है इसको कि बवा अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मसा ज्ञात करे, फिर मसा की सहायता से लसा निकाले। हाँ बड़ा आसान है जी। पहले देखो आपको यहां पर कह दिया 12,576, मैं पड़ोसी काम कर लूंगा, 12,576 का अपन क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे एकदम नॉर्मल तरीके से। लगा दीजिए 2 छक्के 12, ये तो 5 है, 2 दूना 4, 1 आएगा, 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से लगा दिया 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से लगा देंगे, 2 इकाई 2 1 11, 2 पंचे 10 1, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 सत्ते 14 17, 2 अट्ठे 16, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 तिया 6 18, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 3 से लगा दीजिए, 3 इकाई 3, 3 तिया 9 3। चलिए ठीक है, हमने 131 पे लाके छोड़ दिया इनको। मतलब आपने 12,576 को जो तोड़ा
1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 एक के मर्दा कर दिए, कहाँ लफड़ा पाले। 3 गुने का 131, 3 गुने का 131, 40 52 को मैंने बड़े प्यार से इधर तोड़ दिया। आ भाई तू इधर आ जा। 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, 0 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1013। मतलब आपने 40 52 को जो तोड़ा है वो है 2 का पावर 2, एक साथ लिख दिए, 10 का पावर 10 गुने का 13। ठीक है, देखिए इतना काम किए। मौसा निकालना आसान है क्योंकि हमको बोला गया बउआ मौसा की सहायता से लौसा निकाले। कैसे? क्योंकि आधारभूत हमको प्रमेय जो लगाएंगे कैसे लगाएंगे, मौसा गुने लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल तब ना लगेगा, ये चक्कर है। तो मौसा कितना, 2 का, दोनों में कॉमन कितना, 2 का पावर 2, 2 का पावर 5 लिखे कि 2 का पावर 2 लिखे। देखो मौसा का चक्कर होता है जो कॉमन है उसमें सबसे छोटकिनमा वाला लिखना है, नहीं तो 2 का पावर 2 लिख दीजिएगा, मतलब आपका 4 आंसर। सर बन गया? बिल्कुल बन गया। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा लसा है। लसा के लिए कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा काम करेंगे। सर क्या? व्हाट? देखिए व्हाट मतलब क्या है कि लसा के लिए आपको यह काम करेंगे कि हम लोग जानते हैं लसा गुने मसा बराबर होता। सर डायरेक्ट ना ले लेते, नहीं ऐसे बोला आपको नहीं करने के लिए, इसलिए लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये वाला फार्मूला आपको याद है। और एक चीज याद रखे, दो संख्याओं का ही गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, फार्मूला याद रखिएगा, भगवान आपका भला करेगा। देखिए लसा निकालना है, रहने दीजिए। देखो बच्चा संख्याओं का गुणनफल कितना, संख्या एगो 12,576 गुने का 40 52। ठीक, गुणनफल हटाओ, अपने से लिख लीजिएगा। अब देखो लसा को तो अकेला किया तो मसा बट्टा में आएगा, जो गुना में होता भाग में। याद रखना 2x बराबर का अगर कोई 5 है तो क्या करते, 2 भाग में जाता, वैसा ही यहां पर भी। अरे बतवा सेम है। हाँ, और मसा हमारे पास 4 है, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे 1 0, 4 इकाई 4, इसमें 1 आ जाएगा तो 12, 4 तिया 12, 1013। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 12 5 7 6 गुने का 1013। बस आपको सिंपल सा काम करना है, इन भाई को गुना कर देना दोनों को। इनका जो रिजल्ट आएगा तकरीबन, इनका जो रिजल्ट आ जाएगा थोड़ा सा अच्छा चीज है, 5 का पहला है, इसका रिजल्ट आएगा 1 2 7 3 9 4 8 8। ये आपका रिजल्ट आ चुका है। इसको गुना करके भाई तो खुद ही चेक करना पड़ेगा, अगर आप गुना भी नहीं कर सकते तो फिर मैथ्स पढ़ना मुश्किल है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहता आपको कि अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया से 96 और 404, किसका 96 और 404 की बात किया बच्चा। आपको 96 और 404 का पहले लसा मौसा निकाल लेते और उनकी सहायता से लसा निकाल लेंगे। देखिए 96 का आपने निकाला, बड़ा प्यार से निकालिएगा ऐसे करके, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 24 और 2 से लगाया 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक, और 3 इकाई 3। अगर आपने 404 का निकाला तो निकालेंगे 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 0 2 इकाई 2, 101। रहने दो यार। तो देखो आप यहां पर से देखो 1 2 3 4 5, मतलब आपने 96 को निकाला 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने का 3, 404 को हमने तोड़ा, 2 का पावर 2 गुने का 101, 101। देखो यहां पर से अपन क्या करेंगे, मसा निकालेंगे जी। मसा का जो नियम होता है वो होता है कि इनका जो कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट में 2 का पावर 5 में 2 का पावर 2 में यही कॉमन है, तो छोटका पावर वाला ले लोगे। ठीक है सर, लसा डायरेक्ट निकाल दे, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर आधारभूत के मूलभूत प्रमेय से बोला है, तो चलिए उसी का काम कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। तो लसा गुने का मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिखते हैं, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बट्टा में मसा, जैसे 4, जैसे डेट इज क्वेश्चन, नहीं है ना यह फॉर्मूला। तो आप 4 से काट दीजिए, 4 इकाई 4 0 1, तो 96 101 को आप गुना कर लीजिए, कितना होगा 96 इकाई 6 9, 96 इकाई 96। अच्छा 96 आंसर है क्या? हाँ ठीक है,
तो ये इनका सॉल्यूशन हो चुका है, आप इसे भी इस साइड का आप कैप्चर कर ले। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की इसमें हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तीसरा नंबर भी है। अच्छा ये कोई खास चीज़ नहीं है, बहुत प्यारा चीज़ है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं करेगा क्योंकि ये भी बहुत छोटी सी ही बात करता है। देखो तो से कैसे छोटी सी बात ये करता है। हाँ जी, छोटी छोटी बातें करता है। ठीक, आइए 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसके कहने का ये मतलब है कि बाबू कहता है लसा जो है, देखो कितना लसा है, 306 657 दे चुका है 22 33 8 और कहता है मौसा 306 है 657 है। इनका कहता क्या? देखो बच्चा ये एक्चुअली अपन जो काम करते हैं ये वाली चीज, तो ये सर काहे दिया हुआ, ये लिखाने का यूं तरीका होता है। एगो संख्या दूगो संख्या का गुणनफल होता है, इससे आसानी से निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं बच्चा लसा गुने मौसा, धरती पे आए हो तो इस फॉर्मूला को भूलोगे तो फिर मुश्किल है जीना। हाँ जी, क्योंकि आप 10th का मैथ बना रहे हो तो ये फॉर्मूला कैसे भूलोगे, संख्याओं का गुणनफल आगे लिखिएगा। मुझे मौसा निकालना, मैंने मौसा को इकट्ठा कर लिया, अकेला कर लिया। यहां पर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। हाँ जी, और नीचे में कितना लसा, वैल्यू पुट करिए, आंसर आपका संख्याओं का गुणनफल, ये को संख्या दूगो संख्या 306 गुने का 657, लसा हमारे पास अरे पता है 22 33 8। अगर आप ऊपर वाले को गुना करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है, गुना करिएगा तो तकरीबन गुना आएगा आपको 201042 और यहाँ पे 22338। इनको काटेंगे 9 मरतबा में कट जाएगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल ऐसा ना करें। क्यों? ये बहुत बड़ा गुना हो जाता है। हम लोगों ने समझदारी वाला काम करना है कि असल में कि इसको अपन 2 से काट दे, 2 से इसको काट दे तो और छोटा हो जाएगा, तो काट कर भी आप काम कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। मैं जब तक अगला क्वेश्चन को हाथ लगा देता आप ये काम कर सकते हैं। 6 का पहला कहता है जांचे कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर जो n होता के अंत में 0 आ सकता है या फिर नहीं। देखिए मैं एक चीज बताता, आपने अभी हमने जितने भी पढ़ा सबको मैंने कहा क्या अभाज्य गुणनखंड किया, उसके बाद उसे सॉल्व किया। असल में होता यूं है बच्चा, ध्यान से सुनना, कि जो भी आपके पास अभाज्य संख्या अगर आपको होता है, जैसे आपको 2 5 1 से 10 तक में आप बोलते सर इनमें 0 आता है इसके लास्ट वाले अंक में, ठीक है ओके सर। 20 लिखना हो तो 20 के लिए अपन क्या करेंगे, इसके में भी आपको होता है 4 पंचे 20, इसका मतलब है 2 गुने का 5। मतलब क्या होता है कि आपको अगर अंक में 0 आएगा तब जब 2 और 5 उसका क्या हो, गुणनखंड हो। ये तो हमको पता चल गया भाई, ठीक है। मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार 4 के पावर n के अंत में, क्योंकि 4 के पावर n के अंत में अगर कोई 2 गुने का 2 इसको लिख दे तो किसी से कोई को दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4। अगर आप n की जगह पे 1 2 3 डॉट 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 ऐसे रखकर अगर आप चेक भी कर लेते तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मतलब हो जाएगा अगर 4 का पावर 1 रखते तो ये 2 गुने का 2 का पावर 1 मतलब कितना 2 गुने का 2 ये रहेगा। ये बात हो गई, ठीक है सर। अब देखो बात यूं है, यहां पर कहना क्या चाहते हैं अपन वो देखो, पावर अगर 2 आप रखते हैं तो क्या होगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, मतलब कितना 2 का पावर मतलब कितना 4 का पावर 2। मतलब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं खूबसूरती के अनुसार, 4 गुनी का 4 नहीं 2 का पावर मतलब ये, मतलब इसको 2 गुने का 2 और इसको 2 गुने का 2, 4 को लिखे 2 गुने 2, 4 को 2 गुने 2। सर ये कहना क्या चाह रहे हैं सर, आप जितना करिएगा वैसा ही आता ही जाएगा, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मैं वही बताने की कुछ कोशिश कर रहा हूं, असल में क्या कहना मैं चाह रहा हूं। इसी प्रकार से आता रहेगा, मैं इत्यादि लगा देता, ठीक, डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, आता जाएगा। अब यहां पर आता जाएगा, मेरे दिमाग में एक चीज खपटा,
मतलब क्या कि आपको 2 और 5 अगर हो जाता इसके अंदर तो 10 आ जाता, मतलब लास्ट में 0 आता। कहता बाबू 4 के पावर अगर n करते हैं, n कोई संख्या रखते हैं तो उसमें 0 लास्ट में आएगा। ये कह रहा था, देखो ना 0 आ सकता है, ये हमसे पूछ रहा आ सकता है, मैंने चेक किया 0 तो आता ही नहीं, क्योंकि 2 5 आता ही नहीं है। तो असल में अपने को यहां पर लिखना पड़ेगा 4 के पावर n के गुणन खंड में, 4 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है। ठीक, अब n के किसी भी मान के लिए, जो 4 के पावर n के किसी भी मान के लिए 0 आ ही नहीं सकता। n के किसी भी मान के लिए अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता। ये पूछ रहा था हमसे, बउआ आ सकता है कि नहीं, तो हम बोले भाई नहीं आ सकता, लो खेले खत्म, 0 नहीं आ सकता या फिर 0 भी नहीं आ सकता। तो दिस इज क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमें कह रहा था, तो मैंने इन्हें सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक खुशी की बात है कि एक और है, तो और है, तो और के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। इसका दूसरा कहता है n के लिए 15 का पावर n के अंत में 0 आ सकता है क्या? 15 का पावर n है, कोई अगर 3 गुने का 5 लिखता है तो बोलेंगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने बोला अगर 0 तभी आ सकता जब 2 5 की एंट्री हो, लेकिन यहां पर 2 5 की एंट्री बैंड है क्योंकि 3 आ चुका है। सर कैसे? अगर आप बताइए 15 से नजदीकी वाला 10 है, एक को कोई 2 गुने का 5 अभाज्य गुणनखंड कर सकता है। 15 20, यही के अंक में ना 0 आता जी, 0 वाले की बात करते हैं। 4 पंचे 20 मतलब 2 गुने का 5 30, नहीं तो कितना 2 15, 3 पंचे का 15, 5 या 15 दूना 30, 40 ऐसा ही आएगा। मतलब 2 और 5 आना तय है। आता ना 2 5 तभी 0 आता है। इसका मतलब है 3 5 को अगर ऐसा ही गुणनखंड करते रहे तो 0 आ ही नहीं सकता। तो आप कैसे लिखेंगे इस बात को, कैसे दुनिया को बताना चाहेंगे? तो आप अपने तरीके से भी बता सकते हैं। अगर n का वैल्यू 1 2 3, अगर मैं ऐसे रखता हूं तो रिजल्ट क्या आता है? तो आप बोलेंगे सर 1 रखेंगे तो आप बोलिएगा 3 गुने का 5 होगा। ठीक है, 15 का पावर 2 करिएगा तो 15 गुने का 15, मतलब आपको 3 गुने का 5, 3 गुने का 5, नो चांसेस। 15 का पावर 3 भी कर लीजिएगा तो 15 गुने 15, इसमें भी आपको कोई चांसेस बनता ही नहीं है। नहीं, 3 गुने का 5 गुने 3 गुने का 5, कोई चांसेस नहीं बनता है। मतलब क्या, इत्यादि लगा देते ताकि आगे भी होगा। आदि लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, मैं यहां लिख देता। ठीक, अब देखो असल में क्या, असल में ये आया हमारे पास, जो रिजल्टेंट आया वो आया कि हमने जो है 15 का पावर जब n किया, मतलब हमने यहां पर लिखा कि 15 के पावर n के गुणनखंड में 2 गुने का 5 या फिर 2 और 5, मतलब क्या आ रहा है 2 और 5 नहीं आता है, नहीं आता है। इसलिए n के किसी भी मान के लिए अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता। ये जो हमारा रिजल्टेंट आया बच्चा, ये आया 6 के दूसरा का। यार 3 और 5 हो जाए, ये भी एक अभाज्य गुणनखंड है, इसके चक्कर में भी कोई 0 आ ही नहीं सकता। बिकॉज रीजन है क्योंकि 2 और 5 इसमें आ ही नहीं रहा है, इसलिए। तो बच्चा आज के लिए अपन रहने देंगे, एक्सरसाइज 1B को फुल्ली सॉल्व किए हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।